मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला हूं। दोस्तों, एक कंपनी मैंने आपके साथ इससे पहले 1.5 साल पहले कवर की थी और उस टाइम पे कंपनी की मार्केट कैप 300 से 350 करोड़ के बीच की थी। लेकिन करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 950 करोड़ की हो चुकी है और थोड़े दिनों बाद आपको ये कंपनी 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप बनाती हुई दिखेगी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कंपनी कितनी बड़े तरीके से ग्रो की है ओवर द ईयर्स। तो उस टाइम पे दोस्तों मैंने आपके लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो आज के दिन मैं आपके लिए इस कंपनी के ऊपर जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो थोड़ी शॉर्ट वीडियो होगी। यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे कंपनी के बारे में। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसीलिए हम इस वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कंपनी के Q3 के शानदार रिजल्ट चेकआउट कराऊंगा जो कंपनी ने 2 दिनों पहले पोस्ट किए हैं। तो आप लोग का डिसीजन दोस्तों यहाँ पे अपने खुद के एनालिसिस पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस पे बेस होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग काफी रिस्की हो सकती है। इसलिए हमारी वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इन कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी भी आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सब लोग को पता है मैं अपनी वीडियोस में स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहली मेंबरशिप है फर्स्ट टाइमर, उसके बाद बिगिनर, फिर गोल्ड इन्वेस्टर और लास्ट मेंबरशिप है यहाँ पे प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप। तो लास्ट मेंबरशिप दोस्तों बाकी मेंबरशिप से थोड़ी डिफरेंट है। लास्ट मेंबरशिप उन लोग के लिए जो यहाँ पे पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे 2 खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे, इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी, स्पेशली इन कंपनीज के बिजनेस के बारे में। तो पिछले 7-8 महीने से दोस्तों मैं लगातार आप लोग के लिए, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कर सकते हैं डिटेल एनालिसिस वाली वीडियोस का, जिनके थ्रू आप कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी बड़े तरीके से जान सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रिसेंटली पोस्ट किए हैं, क्योंकि रिसेंटली भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं। लेकिन मैं आप लोग को दोबारा से बता दूं, मेंबरशिप टैब को आप तभी चेकआउट कर सकते हैं जब आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप की। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करते ही आपको इसके अंदर सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टेलीग्राम चैनल पे भी रोज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीजें आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोगों के पास चैनल की मेंबरशिप होगी और उसके बाद आप लोगों ने ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा। तो दोस्तों, ये 2 खास एडवांटेज हैं यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे 1969 में हुई थी। आप लोग कह सकते हैं सीका इस टाइप एक इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जो इस टाइप पे फोकस्ड है एरोस्पेस में, डिफेंस में और साथ में स्पेस और ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। कंपनी का बिजनेस कंप्राइज करता है दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का और सिस्टम्स का। इसके अलावा इंटरकनेक्टेड सोल्यूशंस और इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स इंटीग्रेशन का। साथ में कंपनी एमआरओ का भी काम करती है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का। और ये कंपनी वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। कंपनी का दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 25 सालों का। यहाँ पे काफी एडवांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का और कोलैबोरेशन करने का यहाँ पे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। इसके एडिशन में दोस्तों सीका इस टाइम पे एक क्वालिफाइड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, जिसको यहाँ पे लाइसेंस है डिफेंस प्रोडक्शन का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका दोस्तों कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी को यहाँ पे कंटिन्यूसली नए अप्रूवल मिलते हैं डिजाइन करने के लिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और मिलिट्री एयरवर्दीनेस और सर्टिफिकेशन की तरफ से सिंस 1999। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों, सीका ने कुछ खास तरह की कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है फैब्रिकेशन में। यहाँ पे कंपनी असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है, सर्टिफिकेशन करती है सिस्टम्स का। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है और करंटली कंपनी ने इस टाइम पे पैन इंडिया सेल्स नेटवर्क को मेंटेन कर रखा है। सीका इस टाइम पे दोस्तों गेन कर चुका है कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर और साथ में कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर टर्न की बेसिस पे। तो सीका इंटरप्लांट की दोस्तों कैपेसिटी इस टाइम पे कैपेबिलिटी रखती है प्रोवाइड करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस अक्रॉस डिजाइन, असेंबली, इंटीग्रेशन और सप्लाई, एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
मेंटेनेंस, रिपेयर, रिफिट्स, प्रोवाइडिंग थ्रू लाइफ सपोर्ट टू इंश्योर ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। इसके अलावा स्ट्रक्चर और मैनेजिंग बैक टू बैक एग्रीमेंट विद कोलैबोरेटर्स। साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट के अपग्रेड्स को, कंपनी प्रोवाइड करती है स्पेयर्स और लॉजिस्टिक का सपोर्ट, और साथ में कंपनी इंश्योर करती है कि क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी पैरामीटर्स को फॉलो किया जा सके। तो ये कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, जो यहाँ पे नया पार्ट है। यहाँ पे कंपनी का दोस्तों कोलैबोरेशन है इस टाइम पे, जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं एरोटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, जो यूके की कंपनी है। और जो जॉइंट वेंचर है इसका नाम है एरोटेक सीका एविएशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके अंदर कंपनी डिजाइन करती है, डेवलप करती है यहाँ पे सर्टिफिकेशन और लैंडिंग गियर की असेंबलीज, और साथ में अदर हाइड्रोलिक्स, LRUs। और यहाँ पे कंपनी के पास कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लैंडिंग गियर्स को, जो डिफरेंट तरह के एयरक्राफ्ट्स में इस टाइम पे यूज होता है। ये एयरक्राफ्ट दोस्तों डिफरेंट साइजेस के होते हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स के लिए कंपनी यहाँ पे लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक्स बनाती है, तो यहाँ पे आपको उसके अंदर ट्रेनर्स दिखेंगे, हेलीकॉप्टर्स दिखेंगे, लार्ज UAVs दिखेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट दिखेंगे, बिजनेस जेट्स दिखेंगे और रीजनल एयरक्राफ्ट दिखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ असेंबली करती है, टेस्टिंग करती है, और ये सब कंपनी करती है अपनी खुद की फैसिलिटी के अंदर। तो ये कंपनी के बिजनेस का नया पार्ट है इस टाइम पे लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक्स का, और ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं बिजनेस सेगमेंट को कंपनी के। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ खास पार्ट में इसके बिजनेस सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसके बिजनेस सेगमेंट का SAR, यानी सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अंदर कंपनी ने दोस्तों पार्टनरशिप कर रखी है लीडिंग कंपनीज के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी, और कंपनी इसमें यहाँ पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है और मेड इवैक करती है, यानी मेडिकल इवैक्यूएशंस। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सेगमेंट आता है कंपनी के बिजनेस का लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक्स का, जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया। यहाँ पे कंपनी के पास कैपेबिलिटी है अंडरटेक करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लैंडिंग गियर्स की वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे ट्रेनर्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स। साथ में कंपनी यहाँ पे फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ कंप्लीट लैंडिंग गियर असेंबलीज, लैंडिंग गियर पार्ट्स, हाइड्रोलिक्स, एक्टुएटर्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट का। यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरकनेक्शन सिस्टम्स का। इसके अंदर सीका इंटरप्लांट यहाँ पे डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और टेस्टिंग करती है हाई क्वालिटी की केबल असेंबलीज की, वायर हार्नेसेस की और लूम्स की, जो यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिमांडिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज होती हैं। इसके साथ साथ कंपनी ऑफर करती है असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके बिजनेस सेगमेंट का। अब हम चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट में इसके बिजनेस सेगमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बिजनेस सेगमेंट का है हैंडलिंग सिस्टम्स। इसके अंदर कंपनी का यहाँ पे स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है डिजाइन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का और सप्लाई करने का, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करने का और सर्विस करने का डिफरेंट रेंज ऑफ मिशन क्रिटिकल हैंडलिंग सिस्टम्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे डिपिंग सोनार विंचेस, रेस्क्यू होइस्ट, कार्गो विंचेस, कार्गो हुक्स, हैंडलिंग एंड लोडिंग इक्विपमेंट्स फॉर वेपन्स और इंजन्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों कंपनी के बिजनेस के। अब इसके बाद आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे रेवेन्यू का ब्रेकअप। तो यहाँ पे कौन से बिजनेस के सेगमेंट से कंपनी का कैसा रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से कंपनी का 61% का रेवेन्यू आता है, इंजीनियरिंग सिस्टम से कंपनी का 34% का रेवेन्यू आता है, और यहाँ पे सेल्स ऑफ सर्विसेज से 5% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर आप पार्टनर्स और कस्टमर देखें कंपनी के, तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में दोस्तों कंपनी के यहाँ पे AMW, आइशर, लैंड रोवर, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड और महिंद्रा जैसे पार्टनर है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, TVS मोटर, महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ABB, एलगी इक्विपमेंट, BHEL जैसी कंपनी भी दिखेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट से पहले से परमिशन मिली है कंपनी को यहाँ पे डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने की। तो इंडिया की जो डिफेंस की भी काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है वो भी इससे परचेज करती हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप कर रखी है। यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर है LMB फैंस की। तो सीका इंटरप्लांट दोस्तों इस टाइम पे एक ऑथराइज, सोल और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है LMB फैंस का इंडिया के अंदर। LMB आपको पता होना चाहिए फ्रांस की कंपनी है, जो इस टाइम पे वर्ल्ड लीडर है स्पेशल तरह के फैंस की मैन्युफैक्चरिंग करने की और सप्लाई करने की, जो फैंस यहाँ पे स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों चेकआउट कीजिए इन फैंस को कहाँ पे सप्लाई किया गया है, तो ALH के अंदर, LCH के अंदर, T-72 टैंक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, इस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हुई है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे देखिए MOU साइन किया है HAL के साथ। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे परस्यू करेगी स्ट्रेटेजिक बिजनेस कॉर्पोरेशन इन एयरबोर्न सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अलावा कैजुअलिटी मेडिकल इवैक्यूएशंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ डोमेन्स फॉर एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। तो ये मैंने आपको कुछ खास डेवलपमेंट चेकआउट कराया कंपनी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ा और डिटेल में इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेकआउट करें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किस हिसाब से कंपनी के देखिए प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, पहली कैटेगरी जो इस टाइम पे है सर्च एंड रेस्क्यू की। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे रेस्क्यू होइस्ट और विंचेस बनाती है। इसके अलावा कंपनी एयर एम्बुलेंस और EMS मॉड्यूल्स बनाती है। इसके बाद आपको सेकंड कैटेगरी दिखेगी यहाँ पे लैंडिंग गियर्स और हाइड्रोलिक्स की। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपनी डेडिकेटेड फैसिलिटी में। इसके बाद कंपनी यहाँ पे इंटरकनेक्शन सिस्टम्स बनाती है। यहाँ पे आपको हार्नेसेस और लूम्स दिखेंगी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज दिखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स इंटीग्रेशन दिखेगा और एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग दिखेगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे हैंडलिंग सिस्टम्स बनाती है। इसके अंदर आपको रेस्क्यू होस्ट और बेंचेस दिखेंगी, कार्गो हुक्स दिखेंगे, कार्गो बेंचेस दिखेंगी, डिपिंग सोनार बेंच दिखेगी, मरीन बेंचेस दिखेगी,
इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट OEM पार्टनर्स है, जिसके अंदर कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम करती है। यहाँ पे कंपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्टवेयर बनाती है, हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड कंट्रोल के सिस्टम्स बनाती है। यहाँ पे MIL ग्रेड के फैंस और ब्लोअर्स बनाती है और मोशन कंट्रोल के अंदर भी काम करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आखिरी कैटेगरी आती है MRO की, जिससे आप मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एयरबोर्न हैंडलिंग सिस्टम्स दिखेंगे, एयर इनटेक पार्टिकल सेपरेटर दिखेंगे और लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक्स दिखेंगे। तो ये आपने कंपनी का कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा या आपने सर्विसेज देखी जो कंपनी इस टाइम पे प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 2 दिनों पहले रिजल्ट पोस्ट किया है, काफी शानदार रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 46% का जंप दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एबिट में दोस्तों आपको 46% का जंप दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे 51% का जंप दिख रहा है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको 51% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वार्टरली बेस पे चेकआउट करें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इस टाइम पे करीबन 16% इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी की सेल्स 14% इंक्रीज हुई है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी काफी शानदार रहा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफी शानदार रहा है। और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण कंपनी का जो वैल्यूएशन है पहले से बेटर होते दिख रहे हैं। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ की है। तो रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपको डेफिनेटली दिख रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है, कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती हुई दिख रही है। करंटली स्टॉक का P रेशियो यहाँ पे 41.3 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4 का है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों इंडस्ट्री का जो P रेशियो है इस टाइम पे 86 का है। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों करंटली जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कंपनियां काम कर रही है उनको यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, इसलिए आपको ये इंडस्ट्री भी यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस कमांड करती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपनी के करंट वैल्यूएशन चेकआउट करें तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा डिसेंट दिख रहे हैं और ये वैल्यूएशंस दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद और बेहतर हुआ है, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर 50% आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी के पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो आपको यहाँ पे 9.97 यानी आप कह सकते हैं 10% के आसपास की दिखेगी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पे 16.3% की दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले साल कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे करंटली जो आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है ये दोबारा से बेटर होता दिख रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी कि आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले साल में आपको कंपनी की सेल्स ग्रोथ में इंक्रीज होता हुआ दिखे। लेकिन जो मैंने आपको वैल्यूएशन चेकआउट करा है यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी के काफी डिसेंट दिखते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है सेल्स के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने 26 करोड़ की सेल की थी, जो करंटली यहाँ पे दिसंबर 24 में बढ़ के 38 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी कंपनी ने यहाँ पे 20% के आसपास के मार्जिन मेंटेन कर रखे हैं पिछले 4-5 क्वार्टरों से। बीच में एक क्वार्टर में दोस्तों मार्च 24 में कंपनी के मार्जिन 17% के आसपास आए थे, लेकिन फिर भी पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन 20% से ऊपर मेंटेन दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के प्रॉफिटिबिलिटी में कैसा इंक्रीज आया है, तो यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है ये भी आपको लगातार इंक्रीज होते दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 4.73 करोड़ से कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े थे 6.05 करोड़। इसके बाद 5 करोड़ यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज आता, लेकिन आपको दोबारा से अभी तक के यहाँ पे हाईएस्ट होते दिख रहे हैं 7.14 करोड़ के आसपास। अगर आप देखें दोस्तों ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी के देखिए सेल्स में थोड़ा डिक्रीज आया था मार्च 22 के बाद। यहाँ पे मार्च 23 में कंपनी की सेल्स 98 करोड़ से डिक्रीज होकर 60 करोड़ हो गई थी, लेकिन दोबारा से कंपनी की सेल्स ने पिकअप किया है और यहाँ पे 60 करोड़ से 24 में कंपनी की सेल्स 106 करोड़ की हुई और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 139 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों यहाँ पे 20% के आसपास ही मेंटेन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 20%, 19% और 20% के आसपास मार्च 22 से। अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट चेकआउट करें, नेट प्रॉफिट है जो, तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे जो डिक्रीज हुए थे 23 के आसपास 17 करोड़ से घट के यहाँ पे 9 करोड़ रह गए थे, इनमें आपको दोबारा से इंक्रीज होता दिख रहा है यहाँ पे 9 करोड़ से 19 करोड़ और इसके बाद करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 25 करोड़ के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक के हाईएस्ट है। तो बीच में एक साल को छोड़ के कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजर्व को। तो कंपनी के रिजर्व भी दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी के रिजर्व को चेकआउट करें तो मार्च 21 में 60 करोड़ के थे, फिर 74 करोड़ के हुए, 81 करोड़ के, फिर 99 करोड़ के और करंटली सितंबर 24 में 105 करोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों काफी शानदार तरीके से कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा पा रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बोरिंग चेकआउट करें तो यहाँ पे कोई भी बोरिंग नहीं कंपनी में, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये आपको दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है कंपनी के। इसके अलावा दोस्तों फिक्स एसेट लगातार बढ़े हैं, 36 करोड़ से यहाँ पे 43 करोड़ हुए और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में 45 करोड़ हो गए। तो बैलेंस शीट भी यहाँ पे कंपनी की काफी हेल्दी लगती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी काफी बड़े तरीके से कैश जनरेट करी है। बीच में दोस्तों एक साल जब कंपनी का परफॉर्मेंस भी यहाँ अच्छा नहीं रहा था, अंडर परफॉर्म किया था कंपनी ने मार्च 23 में, तभी आप लोग को यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव दिखेगा -3 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे जो करंट ईयर है दोस्तों मार्च 24 का, यहाँ पे आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 20 करोड़ का दिख रहा है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। और इससे पहले भी अगर आप लोग चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कभी भी देखे यहाँ पे नेगेटिव में दिखेगा, यहाँ पे मार्च 23 को छोड़ के। तो ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगातार कैश जनरेट करना।
हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और है यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी के इन्वेंट्री डेज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, देखिए 98 से 26 आए हैं, जो पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल आपको यहाँ पे 87 डेज से 20 डेज का जाते हुए दिख रहा है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज दोस्तों 53 जो बढ़ गए थे 23 में, ये दोबारा से देखिए बेहतर होकर यहाँ पे 18 हो रहा है। सिमिलरली कंपनी की यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी में डिक्रीज आया था 31% से 15% की रह गई थी, ये दोबारा से इंक्रीज होकर यहाँ पे 26% की आपको जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही है और यहाँ पे 23 में जो गिरावट आई थी हर आंकड़े यहाँ पे दोबारा से इंप्रूव करने की शुरुआत कर रहे हैं और ये हम लोग को कंपनी के रिजल्ट में भी आता हुआ दिखा है, बहुत क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये सब चीजें दोस्तों हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल होती दिख रही है, जिस हिसाब से कंपनी को यहाँ पे नए ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले जो कंपनी को नए ऑर्डर मिले यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे, इनको यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ने मेंशन किया है। तो सीका इंटरप्लांट को दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नए ऑर्डर मिले हैं, जिनकी टोटल वैल्यू यहाँ पे 264 करोड़ की है और ये दोस्तों एज ऑफ 7 दिसंबर 2024 के आंकड़े हैं। तो करंटली नए ऑर्डर मिलना भी बताता है कि यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हमें यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने पिछले कई सालों से अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 71.72% से कभी भी यहाँ पे नहीं इंक्रीज हुई है, नहीं कभी भी डिक्रीज हुई है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों FIIs की होल्डिंग भी यहाँ पे 2.27 के आसपास मेंटेन्ड है, यहाँ पे स्पेशली पिछले 3 क्वार्टर से। इससे पहले अगर आप देखें FIIs की होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ पे 1% से 1.58% हुई, उसका 2.60%, उसका 2.77% और यहीं पर मेंटेन्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है, ये भी आपको 25% के आसपास मेंटेन दिखेगी। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं ये आपको पिछले 1 साल के अंदर शानदार तरीके से दुगने होते हुए दिखे हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, मार्च 24 में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7500 थे, ये इंक्रीज होकर 10,000 हुए, फिर 14,000 और करंटली यहाँ पे 15,000 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डबल होते दिख रहे हैं पिछले 1 साल में, और यहाँ पे जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है उसी लेवल पे मेंटेन्ड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कंपनी के बारे में। हमने यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को चेकआउट किया, हमने इसके वैल्यूएशंस देखे, किस हिसाब से कंपनी ग्रो करी ये देखा, हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, यहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं कंपनी में, तो डेब्ट नहीं होना दोस्तों किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के लगातार फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, कंपनी कैश जनरेट करी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कंपनी के पास रिजर्व है जो वो भी लगातार आपको इंक्रीज होते दिख रहे हैं, कंपनी को रिसेंटली कुछ नए ऑर्डर मिले हैं, तो ये सब चीजें काफी पॉजिटिवली कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको चेकआउट करा है रिसेंटली यहाँ पे कंपनी ने 2 दिनों पहले जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी की यहाँ पे सेल्स में और प्रॉफिट में YoY बेस पे और क्वार्टरली बेस पे काफी शानदार इंक्रीज आया है। तो ये सारे चेंजेस जो रिसेंटली आए हैं काफी पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो क्लास में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी खुद की स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है। और इन्हीं सब कारणों के चलते हुए दोस्तों हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। अगर आप लोग को कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।